आज मैंने देखा है कि बिलाखिर इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी हुआ। सीएम केपी सुहेल खान अफरीदी वो भी तशरीफ़ लाए, दीगर वज़राए आला भी मौजूद थे। ये आज जो मुलाकात हुई वो तो पीटीआई के लोग हमारे प्रोग्रामों में दीगर जगहों पे कह रहे हैं कि पीएम से मुलाकात करेंगे तो खान साहब से मुलाकात के मामले को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जब तक हम उनसे नहीं मिल लेते, बजट की मंजूरी और दीगर मसाइल के ऊपर तजावीज़ नहीं ले लेते तो हम ताउन नहीं कर सकेंगे। तो क्या आज सुहेल खान अफरीदी साहब और पीएम की मुलाकात में कोई ऐसा एजेंडा ज़ेर बहस आया जी? देखिए, जो मेरी इतला है, ये देखें, एक होती है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, और हम भी जब अपोजिशन में थे हम बहुत सारे काम ऑप्टिक्स के लिए करते थे। एक होती है हार्डकोर गवर्नेंस और रियलिटी जो आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए करनी होती है। देखिए, बजट पास होना ही होना है, और केपी की हुकूमत ने भी बजट पास करना है। वो नहीं करेंगे, उनके सूबे के लोग उनसे सवाल करेंगे, उनके सूबे के लोग सफर करेंगे। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मगर अफाम तफहीम से आज एनईसी का इजलास हुआ है, उसके अंदर मामला तय हुए हैं, अप्रूवल्स दी गई हैं, तो ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान की वफाक और इकाइयों को मजबूत करने के लिए, और एक बैनुल सूबाई राब्ते को मजबूत करने के लिए, वफाक और सूबों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए। तो बहुत अच्छा किरदार रहा है सुहेल खान अफरीदी साहब का, अच्छा। बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स का। तो एक अच्छे तरीके से आज एनईसी की मीटिंग जो है वो कन्वीन हुई, उसमें फैसले हुए, उसमें अप्रूवल्स हुई, और अब बजट की तरफ हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि केपी भी एक अच्छा बजट देगी और पास करेगी, और केपी के अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर वो रखेंगे, और लगता है कि उनकी प्रायोरिटी ये है। तो ये हार्डकोर गवर्नेंस है, और सूबे के इंतजामी मामलात हैं, बजट के मामलात हैं। दूसरी तरफ एक सियासत है। तो बिल्कुल सियासी बयानबाजी पे तो कोई कदगन पाबंदी नहीं है, वो जरूर करें, मगर मैं समझता हूं कि उनका ताउन इस चीज में बहुत जरूरी था, और ये बहुत अच्छा हुआ जो आज एनईसी की मीटिंग हुई। चलें, तो इससे पूरे पाकिस्तान बड़ा को बहुत ये तो अच्छा मैसेज ये ये तो खुशाइंद है जी कि अगर तमाम चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं और मंजूरी हो रही है। लेकिन आपने कहा सियासी बयानबाजी पे कोई पाबंदी नहीं है, मुलाकात पे तो है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए हमारी खान साहब से। देखिए, मुलाकात करवाई भी गई, हम्म। मुलाकातें होती रही। इन्होंने क्या किया मुलाकात के बाद? मुलाकात का एक तरीकेकार है, एक जेल रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, उसके अंदर सारे एक दर्ज है कि आपने कैदी की वेलबींग पूछनी है, कानूनी मामला डिस्कस करने हैं। जब उसको एक सियासी अखाड़ा और डेरा बना दिया जाएगा, और स्टेट के खिलाफ और इदारों के खिलाफ आके मुगलजात जो हैं वो बोले जाएंगे बाहर, और उस मुलाकात को इस्तेमाल किया जाएगा अपना सियासी बयानिया बिल्ड करने के लिए, तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। सही। और उसके बाद जब उस्मा खान साहिबा की मुलाकात कराई गई, वो इस कंडीशन पे कराई गई थी कि ये आके कैदी के हवाले से बात करेंगे, अपने लीगल केस के हवाले से बात करेंगे, और उसमें सियासत नहीं करेंगे। उन्होंने भी यही काम किया। तो उनकी मुलाकात भी तो कराई गई थी, और इसी कंडीशन पे कराई गई थी। उन्होंने खिलाफ वर्जी की, उसके बाद मुलाकात बंद हो गई। तो देखिए, जब जब खिलाफ वर्जी करेंगे उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सही ये जी। मदर पिदर आजाद तो नहीं है चीज कि आप जो मर्जी आके बार बोलें और उस मुलाकात को आप इस्तेमाल करें अपने पॉलिटिकल बयानिए के लिए, ये तो नहीं होता। ठीक। अच्छा सर, जीबी के इलेक्शन हो चुका, कुछ हलकों पे पोलिंग दोबारा भी होनी है। एक इत्तला है कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच कोई 60-40 का फार्मूला तय पा रहा है। हालांकि ख्वाजा सार रफीक साहब की तजवीज़ कुछ और है आपके लिए। वो कहते हैं कि हमें अपोजिशन में रहना चाहिए, हुकूमत बनने देनी चाहिए। तो क्या वज़ीर आला जीबी के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई इत्तफाक़ी राय हुआ? हुकूमत साजी के हवाले से कोई फैसला हुआ है? देखिए, इस पे पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आराम मौजूद हैं, और जिस तरह साद रफीक साहब ने कहा, बहुत लोगों का ख्याल है कि अपोजिशन में बैठना चाहिए, और एक अच्छी राय है, मुनासिब राय है। और पीपल्स पार्टी को एक सिंपल मेजोरिटी मिली है, उनकी वो अक्सरियती जमात बन के सामने आए हैं। और देखिए, वजीर आजम ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया, वो लीडर हैं और लीड करते हैं गवर्नमेंट को भी। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को बर वक्त मुबारकबाद दी, और उनकी अक्सरियत को तस्लीम किया, और उनकी इलेक्शन कैंपेन को सराहा। तो हर तरह की आरा आ रही हैं। ज्यादातर जो पॉपुलर राय है पार्टी के अंदर, जो हमारे सियासी जोमा हैं वो समझते हैं, वो यही है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। और फिलहाल मुझे यही नजर आ रहा है, आगे क्या होता है, मजीद मुशावरत होती है नहीं होती, ओनली टाइम विल टेल। मगर अब तक जो है वो लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून जीबी में अपोजिशन में बैठी। तार साहब, ये आपने देखा ओवर द ईयर्स के विफाक में बैठी हुकूमत हमेशा जीबी हो या एजे के यूजली वहाँ से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। क्या ये बात इस बात का सबूत नहीं है जो नताइज आए? नून लीग की जो मकबूलियत या इंतखाबी कैंपेन थी उसमें प्रॉब्लम थी, डैमेज हुई है मकबूलियत नून लीग? मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई। आपने देखा, ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, खुरम दस्तगीर, अमीर मकाम, हमारे सारे लीडरान जो हैं बड़े बड़े जलसे भी किए, मोबिलाइजेशन भी की।
और एक अच्छी कैंपेन चलाई। ये इस बात की दलील है कि एक शफाफ इलेक्शन था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, ट्रांसपेरेंट था, गैर जानिबदार था। अच्छा। और जो इल्जाम लगता था कि जिसकी वफाक पे हुकूमत होती है वो असरअंदाज होकर अपनी हुकूमत बना लेता है जीबी में, वो तासर टूटा। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए और मुल्क के सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, खुशाइंद है और एक अच्छी डेवलपमेंट है। वरना 100 तरह के इल्जाम लगाने वाले लोग होते हैं। जनाब, आपके दो जाने से पहले दो मुख्तसर सवालात आपकी खिदमत में। एक ये कि सुनने में आ रहा है कि बजट के बाद कोई काबीना में रद्दोबदल हो रहा है, कई सीनियर जिम्मेदार जो हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में चेंजेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी टीम भरपूर मेहनत कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर एक टेक्नोक्रेट हैं, मॉर्गन स्टैनले में रहे, हबीब बैंक में रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर उन्होंने चलाया बड़े कामयाबी के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की। एहसन इकबाल साहब हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये अफवाहें जन्म लेती हैं हर थोड़े दिन बाद। ठीक, इस पे हम तवज्जो नहीं देते। हर कोई मेहनत कर रहा है, एक टीम वर्क है और अच्छे नताइज आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मुश्किल फेज से हम निकले हैं, बहुत बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इस टीम वर्क के नतीजे में एक पूरे मुल्क के अंदर लोगों को रिलीफ महसूस भी होगा और रिलीफ दिया भी जाएगा। अता साहब, आज आपने बड़ा शोरा फाक कॉलम ज़रूर देखा होगा, रोज़नामा जंग में छपा हुआ जनाब बड़ाई साहब का। वो तो इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जुलाई से काम आपका जो है हुकूमत का वो समेट दिया जाएगा, उस जानिब जवाल की जानिब सफ़र शुरू होगा। वो कह रहे हैं कि मैं तो वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सेटअप नहीं चलेगा। आपको याद होगा उन्होंने एक शोरा फाक कॉलम लिखा था, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उस हवाले से जब उन्होंने दोबारा ये एक मजमून बांधा है तो हमारे जैसे तालिब इल्म तो बड़ी तशवीश में मुब्तला हुए हैं। क्या हुकूमत के यहाँ भी कोई ऐसी तशवीश है? देखिए, हुकूमत में तो ना कोई ऐसी तशवीश है, ना ऐसी कोई एंग्जाइटी है। हम अपना काम कर रहे हैं, भरपूर मेहनत से कर रहे हैं। मैं सोहेल बड़ाई साहब का बड़ा एहतराम है और उनकी बड़ी दानिशमंदाना जो है वो अप्रोच होती है। मगर उनसे मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि इसकी क्या वजह है और उन्होंने क्यों ऐसा लिखा। तो वो एक बड़े एक्सपीरियंस्ड लिखारी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और उन्होंने बड़ी एक उनका तजर्बा भी है। तो उन्होंने लिखा है, उनकी अपनी राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है।